हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल iBridge एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का HTML का कोड का क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? तो क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, राइट HTML5 कोड विथ CSS एज फॉलो। ये HTML का एक कोड बनाना है जिसके अंदर हमें CSS का भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू क्रिएट फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज एंड ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूज़र। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है जिसमें हम यूज़र का नेम ले लेंगे, उसकी एज ले लेंगे और उसका ईमेल एड्रेस ले लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, क्रिएट अ सबमिट बटन टू सेंड द डेटा। हमें सबमिट बटन का यूज़ करना है इसके अंदर, मतलब हमें एक सबमिट बटन भी बिठाना है। और थर्ड पॉइंट है इसमें, द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव बैकग्राउंड कलर। तो जो हम इसको हेडिंग देने वाले हैं उसको बैकग्राउंड कलर देना है। और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल का भी यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हमने हेडिंग दे दी है HTML फॉर्म, इसको एक स्टाइल दे दिया है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन को हम वापस से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, नेम, एज और ईमेल एड्रेस चाहिए यूज़र से, और एक सबमिट बटन चाहिए। तो देखो यहाँ पर नेम, एज और ईमेल एड्रेस है और एक सबमिट बटन है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है, द हेडिंग फॉर्म शुड हैव बैकग्राउंड कलर एंड द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। मतलब बैकग्राउंड कलर चाहिए और फॉन्ट स्टाइल चाहिए। तो देख लो यहाँ पर हमने एक हेडिंग लिया है और उसको बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट स्टाइल भी दे दिया है। तो चलो कोड राइट कर लेते हैं। कोड राइट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं नोटपैड का। तो नोटपैड सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोड जो भी हम HTML में लिखते हैं वो HTML टैग के अंदर लिखा जाता है, HTML और /HTML में हमारा पूरा कोड होता है। इसमें दो पार्ट का यूज़ करते हैं हम, एक है हेडिंग और दूसरा बॉडी टैग। तो सबसे पहले हेड टैग लिख लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। और दूसरा है हमारा बॉडी टैग, जिसको हम ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। अभी हमें क्या करना है, तो एक हेडिंग दे देना है सबसे पहले। तो हम हेडिंग के लिए एक टैग यूज़ करेंगे। चलो हमने H2 टैग ले लिया, इसमें हमने क्या कर लिया, एक हेडिंग दे दिया HTML फॉर्म्स, और इस हेडिंग को क्लोज कर दिया बाय यूजिंग /H2। अभी हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है ना, तो इसलिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। और जो भी कोड हमें लिखना है वो हम फॉर्म और /फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे। तो चलो फॉर्म और /फॉर्म के अंदर कोड राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यूज़र का नेम। अभी हमने हेडिंग तो ले ली है, अभी हमें चाहिए यूज़र का नेम, फिर चाहिए यूज़र की एज, और फिर उसके बाद चाहिए ईमेल। लेकिन नेम के बाद हमें एक इनपुट बॉक्स भी चाहिए, एज के बाद में भी चाहिए, और ईमेल आईडी के बाद में भी हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम नेम के लिए बना लेते हैं। तो हमें उसके लिए लेबल टैग यूज़ करना पड़ता है, लेबल, और उसके अंदर हम ले लेंगे लेबल नेम और उसको क्लोज कर देंगे /लेबल। ओके, अभी लेबल के नेम के आगे हमने एक इनपुट बॉक्स रखा हुआ है, इसलिए हम इनपुट टाइप का यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, नेम हमारा टेक्स्ट के अंदर होता है इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप ले लिया है। उसके बाद हम आईडी ले लेते हैं, जो आईडी हमने लिया है वो भी नेम है, और इसको नेम दे देते हैं। तो हमने इसको नेम दे दिया है, नेम। ये हमने नेम टैग के लिए यूज़ कर लिया। अब जिस तरह से अभी इसको हम पहले सेव करके रन करके देखते हैं ये किस तरह से दिख रहा है। हमने क्या किया, डेस्कटॉप में एक HTML का फोल्डर बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। तो चलो सेव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड HTML का। तो इसको .html से सेव कर लेंगे। हम जो भी फाइल सेव करते हैं उसके आगे .html एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा कोड रन होता है। तो चलो सेव कर लिया है हमने। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने HTML का फोल्डर है, उसको ओपन कर लिया। question2 नाम दिया था हमने, question2 HTML, इसको हमने ओपन कर लिया। और इस तरह से हमारा HTML फॉर्म और नेम दिख रहा है, HTML फॉर्म्स और नेम।
और हमें दिखना किस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए। अभी नेम के बाद में हम क्या लेने वाले हैं, एज और ईमेल आईडी। तो सेम हम नेम के बाद में एज और ईमेल आईडी यहाँ पर ले लेते हैं। तो चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके नीचे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अभी हमें सेकंड टाइप क्या चाहिए, नेम के बाद में चाहिए हमें एज। अभी एज हमारा नंबर में भी हो सकता है और नेम में भी हो सकता है, क्योंकि हम 12 TWELVE डालते हैं 12। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं हम, इसका आईडी चेंज कर देते हैं और नेम चेंज कर देते हैं। तो हमारा आईडी और नेम इसमें क्या होगा, एज, और नेम भी क्या होगा, एज। यहाँ पर थर्ड हम जो लेबल लेने वाले हैं वो है ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल। अब इसमें जो इनपुट टाइप हम यूज़ करते हैं वो होता है ईमेल, क्योंकि ईमेल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, इसलिए हमने ईमेल आईडी का इनपुट टाइप ले लिया है ईमेल। तो इसका आईडी हम ले लेते हैं ईमेल और नेम भी ले लेते हैं ईमेल। इसको सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। अभी क्या आ रहा है, नेम के आगे आ रहा है एज और उसके आगे आ रहा है ईमेल। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेम के बाद आगे नीचे चाहिए एज और उसके नीचे चाहिए ईमेल और लास्ट में चाहिए सबमिट बटन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए हम ब्रेक लाइन का यूज़ करेंगे। तो ब्रेक लाइन के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम BR 2 बार लाइन ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल इसको भी कॉपी कर लेते हैं। नेम के आगे तो लाइन सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं, नेम के आगे लाइन ब्रेक हो गया। वैसे हमें एज के आगे भी करना है, तो एज के आगे भी हम BR टैग 2 बार ले लेंगे और ईमेल आईडी के आगे भी हम 2 बार ले लेंगे और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा भी आउटपुट दिख रहा है इस तरह से, नेम, एज और ईमेल आईडी। अभी हमें चाहिए सबमिट बटन। सबमिट बटन के लिए हम क्या करते हैं, सबमिट इनपुट टाइप का ही यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबमिट। तो यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और उसका वैल्यू ले लेते हैं सबमिट। इस टैग को उसका देते हैं और इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारा बटन आ गया है। तो हाँ, हमारा बटन भी यहाँ पे आ गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें क्या कर दिया, एक फॉर्म बना लिया जिसमें हमने नेम ले लिया है, एज ले लिया है, ईमेल एड्रेस ले लिया है। सेकंड पॉइंट था हमारा सबमिट बटन लेना है डेटा सेंड करने के लिए, तो हमने सबमिट बटन का यूज़ भी कर लिया। अभी हमारा थर्ड पॉइंट है, द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव द बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। मतलब हमें हेडिंग को बैकग्राउंड कलर देना है और फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करना है, मतलब यहाँ पर हमें CSS का यूज़ करना है। तो चलो हम CSS का यूज़ भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो CSS का यूज़ हम किधर करते हैं, हेड के अंदर यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, तो स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल, इसको टाइप दे दिया हमने टेक्स्ट CSS, और जो भी हमें लिखना होता है हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं, जो भी CSS हमें राइट करना होता है वो। तो चलो हमें CSS किसे देना है, तो हमें हमारे हेडिंग को देना है, मतलब ये H2 को हमको CSS देना है। तो ये H2 टैग यहाँ पर हम लिख लेते हैं H2, इसको हम देते हैं ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। और जो भी हमें इसमें CSS लिखना है वो हम इसी में लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट में। तो अभी हमको इसमें क्या क्या देना है, थर्ड पॉइंट में हमने देखा था, इसको हमें देना है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर दे बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। तो चलो हम बैकग्राउंड कलर पहले इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया पिंक। उसके बाद हमने क्या किया, फॉन्ट स्टाइल देना है, तो फॉन्ट स्टाइल ले लिया, फॉन्ट स्टाइल वो ले लिया हमने इटैलिक। और थर्ड पॉइंट है हमारा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्योंकि हम सेंटर में ही रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन भी दे रहे हैं। ये नहीं भी दे तो भी चलता है, लेकिन इससे हमारा कोड अच्छा दिखता है, इसलिए हम टेक्स्ट अलाइन का भी यूज़ करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। और अब हमारा कोड रन करके देखते हैं।
तो इस तरह से अभी हमारा कोड दिख रहा है। ये HTML फॉर्म्स, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है पिंक। इसमें हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो है इटैलिक, इसलिए ये इटैलिक दिख रहा है। इसको सेंटर में कर लिया इसलिए ये सेंटर में दिख रहा है। उसके बाद में हमने नेम, एज और ईमेल आईडी के लिए इनपुट बॉक्सेस रख दिए और एक सबमिट का बटन रख दिया है। तो हमारा अभी कोड एकदम सेम दिख रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्वेश्चन 3 ऑफ HTML। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।